एक चेहरा जो एक राज है, पर एक आवाज़ जो आपके बेहद पास है। नमस्ते, मैं हूँ जंगसाइन सोल एंड कंफर्ट। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ लोग अक्सर शोर में खुद को खो देते हैं, चलिए कुछ पल के लिए इस खामोशी के सन्नाटे में ठहर जाते हैं। डायरी का एक कोरा पन्ना आज सिर्फ आपके नाम। मेरे घर के आंगन के एक कोने में एक पौधा है। मुझे सचमुच नहीं पता कि वो किस चीज़ का पौधा है। मुझे नहीं पता कि उसमें किस तरह के फूल खिलते हैं। उसमें कभी कोई फल आते भी हैं या नहीं। शायद फल नहीं आते, सिर्फ फूल आते हैं। और अगर फल आते भी होंगे तो मुझे उसकी कोई खबर नहीं। मुझे नहीं पता कि उसकी बनावट कैसी है या उसका असली नाम क्या है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस पौधे को मेरी माताजी ने यहाँ आंगन में लगाया था। और ना जाने क्यों वक्त के साथ मुझे इस पौधे से एक गहरा और बेनाम सा लगाव हो गया। मैंने इसे इसके बचपन से देखा है, जब ये बहुत छोटा था, और फिर अपनी ही आँखों के सामने इसे धीरे धीरे बड़ा होते हुए देख रही हूँ। अभी ये पेड़ नहीं बना है, अभी भी हम इसे पौधा ही कहेंगे। पर पता नहीं क्यों इसे हर रोज पानी देना, इसकी हरी पत्तियों को रोज निहारना अब मेरे सुकून का हिस्सा बन चुका है। मैं इसे हर रोज देखती हूँ और हर गुजरते वक्त के साथ मेरा प्यार इसके लिए सिर्फ बढ़ता ही जाता है। और जानते हैं, सच्चा प्यार भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह हम एक पौधे को हर रोज़ देखकर हर रोज़ उससे उसी तरह का निस्वार्थ प्यार करते हैं जैसा पहले दिन किया था, ठीक उसी तरह जब हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो उसे भी हमेशा उसी शिद्दत से चाहना चाहिए। रिश्तों में भी तो ऐसा ही तालमेल होना चाहिए ना, जैसे मेरे और मेरे इस पौधे का प्यार है। मैं रोज उसे देखती हूँ और रोज मेरे दिल में उसके प्रति उतनी ही मोहब्बत जागती है। वो प्यार कम नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वो पौधा बड़ा हो रहा है और सुंदर दिखने लगा है, मेरा प्यार उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जब हम किसी रिश्ते में आगे बढ़ते जाते हैं तो वक्त के साथ प्यार और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, न कि कम होना चाहिए। और जिन रिश्तों में वक्त के साथ प्यार कम होने लगे, इसका साफ मतलब है कि वो कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। अक्सर आज के लोगों के बीच क्या होता है, किसी को सिर्फ इसलिए प्यार करना कि उसमें आदतें अच्छी हैं। अरे भाई, वो इंसान है, अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो यकीनन उसमें कुछ बुराइयाँ और कमियाँ भी तो होंगी ही ना। लोग शुरुआती दिनों में अच्छाइयाँ देखकर प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रिश्ता आगे बढ़ता है और बीच में कोई कमी नज़र आने लगती है या कोई गलती हो जाती है, तो लोग उसकी गलतियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। ताने मारने लगते हैं कि तुम में यह गलती है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो।
मैंने तुमसे प्यार करके गलती कर दी, या मैं पहले तुम्हें जान नहीं पाया या जान नहीं पाई। मेरे हिसाब से यह सब बिल्कुल गलत है। अगर सामने वाले से कोई गलती हो भी गई है, तो हम उसे प्यार से समझा भी तो सकते हैं ना, ना कि उसकी गलतियां गिनवाकर उसका दिल दुखाएं। प्यार मतलब एक ऐसा रूहानी एहसास होता है जिसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले में कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। सच्चा प्रेम तो वो है जहाँ हम उसे उसकी हर कमी के साथ पूरे दिल से स्वीकार करें। प्यार तो बस प्यार होना चाहिए जो हर दिन, हर गुजरते वक्त के साथ सिर्फ बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आज के दौर में कोई सचमुच ऐसा प्यार कर सकता है? क्या हम प्यार में उम्मीदें रखे बिना किसी को अपना सकते हैं? क्या वाकई ये मुमकिन है कि हम बिना कुछ पाने की चाहत के किसी से इस हद तक जुड़ जाएं कि हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही रहे? मैं रोज सुबह उठकर उस पौधे को देखती हूँ और अपने दिल में बस यही एक सवाल पूछती हूँ, क्या मेरे सवाल का जवाब मिला? और क्या मोड़ आया मेरी जिंदगी की इस दास्तान में? डायरी का यह पन्ना आज यहीं अधूरा छोड़ रही हूँ। इसके आगे की कहानी हम अगले रविवार की रात ठीक 8:30 बजे यहीं खोलेंगे। पर जाते जाते एक सवाल आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आया है जिससे आपने बिना किसी उम्मीद के उसकी हर कमी के साथ बेपनाह मोहब्बत की हो? या फिर आज के दौर में ऐसा निस्वार्थ प्यार करना सिर्फ एक वहम है? अपने दिल का सच आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। जुड़े रहिएगा इस अधूरे सफ़र का हमसफ़र बनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। मैं हूँ जंग साइन, सोल एंड कंफर्ट।